हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बीएड एग्जाम की तैयारी एक दिन में कैसे करें? आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आज की इस क्लास में सर ऐसा क्या बताएंगे कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन केवल एक दिन में कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एक दिन में कर सकते हैं। मैं आज आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आपने अभी तक पढ़ाई की नहीं की, कोई बात नहीं है। आपका एग्जाम एक दिन बाद है या 10 दिन बाद है, एक महीने बाद है। आज की ये जो 4 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, ये 100% आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। और एग्जाम आपका अगर एक दिन बाद भी है तो भी पूरी तरीके से आपको ये 4 टिप्स हेल्प करेंगी। 3 टिप्स के बाद जो मैं चौथी टिप्स बताऊंगा वो अमेजिंग टिप है। उसके जान लेने के बाद आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। डियर फ्रेंड, एग्जाम को लेकर के आप में से ढेर सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं कि होगा तो होगा क्या, हम एग्जाम कैसे दे पाएंगे, तैयारी हमारी है नहीं, पूरे साल हमने पढ़ा नहीं, है ना। ये किसी सिचुएशन में फंसे रहे तो पढ़ाई हो नहीं पाई, कॉलेज में भी पढ़ाई होती नहीं है। आपको पता है कि मैं जितनी भी वीडियोस एग्जाम से लेकर के रिलेटेड, आपकी स्टडी से लेकर के आता हूं, उनमें विद एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं और पूरी तरीके से सटीक बात करता हूं। कोई भी पॉइंट इधर से उधर आपको नहीं मिलता होगा कि जो आपको लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है और सर इसको पॉसिबल बता रहे हैं। नहीं, विद एग्जाम्पल, विद प्रूफ मैं आपको आज भी समझा करके जाऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ 4 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एग्जाम को एक दिन में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट। लेकिन यह है कि आप जो 4th पॉइंट है उसको जरूर समझेंगे, जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो कि अमेजिंग है आपके लिए। फ्रेंड, आपके सामने पहला पॉइंट है रिवाइज व्हाटएवर यू स्टडी। अब मेरे पॉइंट्स को सुनिए। मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, आपके पास सिर्फ एक दिन का टाइम है और यही हमारा टॉपिक भी है कि एक दिन में तैयारी कैसे करनी है। मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका माइंड एकदम ब्लैंक होगा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। कुछ तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो जितना आपने पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको उठाइए और जितना कुछ पढ़ रखा है, जो आपको आता है, उसको एक बार आपको रिवाइज करना है। जब आप उतना रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में फिर से तरोताजा हो जाएगा और वो चीजें आपको फिर से याद हो जाएंगी। उसी के बेस पे आप एग्जाम में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो जो क्वेश्चन बाहर से आ जाएंगे आप उनको भी मैच करके लिख सकते हो। पहला पॉइंट हमारा कहता है रिवाइज व्हाटएवर स्टडी। आपने पूरे साल जो भी कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर जो भी कुछ पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको रिवाइज कीजिएगा। सेकेंड वन पॉइंट वी हैव न्यू कंटेंट अवॉइड। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके एग्जाम को एक दिन बचा है, तो वहां पे क्या आप नई चीजों को पढ़ सकते हैं? न्यू कंटेंट अवॉइड यानी कि इसका मतलब यह है कि अब आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको नई चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, उनको नहीं पढ़ना है। अगर आप नई चीजों को पढ़ेंगे तो जो आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, वो भी आपके दिमाग से जा सकता है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एग्जाम के मौके पर आपको ध्यान रखना है 1-2 दिन पहले कि जो नई चीजें हैं, नया कंटेंट है, नए चैप्टर्स हैं, या कोई कह दे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी कोशिश करो कि अवॉइड ही करो। और अगर कर सकते हो तो उसको लर्न कर लो, क्योंकि अगर नई चीजें हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जो पुरानी चीजें हैं उनमें मिक्सचर हो जाएगा और फिर हम सब कुछ भूल सकते हैं। तो आप एग्जाम से पहले नई चीजों को पढ़ने से बचें। आज का थर्ड वन पॉइंट है और इसके बाद जो 4th पॉइंट बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होगा। फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको 80/20 का फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको समझाया था कि आपका 80% जो पेपर है वो 20% सिलेबस से आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो 20% कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जहां से ज्यादा पेपर मिलता है। एग्जाम आपके नजदीक आ गया है, एग्जाम आपके सिर पे आ गया है, तो अभी जरूरत है आपको कि फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेहतरीन टॉपिक्स हैं, जिनको हम निकाल सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर के माध्यम से, वहां से देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे टॉपिक्स को अब आप पढ़ें। क्योंकि यू हैव नो टाइम, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़ पाएं, पूरा इजी नोट्स रख पाएं। बस यही पॉइंट है आपके पास कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको रट लें, उनको पढ़ लें
अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो उनसे उनको देख लें, प्लस उनसे निकाल लें कि कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। 80/20 का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए, इसी को अप्लाई कीजिए। सो फोर्थ वन पॉइंट आपके सामने है जो कि बहुत ही अमेजिंग और इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझिएगा। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके 3 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। उसका अर्थ पढ़ लीजिएगा, उसकी परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा और उसके उद्देश्य पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो नीचे लाभ महत्व विशेषताएं लिखा है, माय डियर फ्रेंड, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर हम लाभ पढ़ लेते हैं, लाभ महत्व और विशेषताएं, इसमें से अगर आपने किसी एक को पढ़ रखा है तो लाभ की जगह आप विशेषताएं लिख दीजिए, चल जाएगा। महत्व की जगह लाभ लिख दीजिए, चल जाएगा। ठीक है, और विशेषताओं की जगह पे महत्व या लाभ लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। इसमें से आपको किसी एक चीज को पढ़ लेना है। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, पाठ्यक्रम है या जो भी टॉपिक है, धर्मनिरपेक्षता है, आपने उसका अर्थ पढ़ लिया, परिभाषाएं पढ़ ली और उसका उद्देश्य पढ़ लिया। अब उसकी विशेषताएं, लाभ महत्व भी अगर दिया हुआ है तो उसमें से आप किसी एक पॉइंट को पढ़ लीजिए, या तो लाभ ठीक से थोड़ा पढ़ लीजिए, 4-5 लाभ पढ़ लीजिए, महत्व पढ़ लीजिए या फिर विशेषताएं। इन तीनों में से किसी एक चीज को पढ़ लीजिए। अगर विशेषताएं पूछ ले तब भी, अगर मान लीजिए कि आपने महत्व पढ़ लिया, अच्छे से आपको महत्व आता है और क्वेश्चन में आ गया कि उसी चीज की विशेषताएं बताइए, उसी टॉपिक की, पढ़ आपने महत्व रखा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप विशेषताओं की जगह महत्व टिप आओ और जो है लाभ की जगह भी आप महत्व टिप सकते हैं, विशेषताओं की जगह लाभ टिप सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक के आपको अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य पढ़ लीजिए और इन तीनों में से किसी एक को पढ़ लेना। कोई इन तीनों में से कोई भी आ जाए, लिख वही देना। ठीक है, चल जाता है। लाभ में विशेषताएं, विशेषताओं में महत्व, महत्व में लाभ, ये सब चल जाता है। उपयोगिताएं अगर पूछ ले, उपयोगिताएं तो उपयोगिता और लाभ एक ही तो बात है ना। तो इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है और आराम से अपना पेपर देना है। एक दिन में भी हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, परेशान नहीं होना। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।